क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत नजरिया है, आपकी जो गलत दिशा है, उसमें करेक्शन देते हैं। करेक्शन क्या देते हैं? हम आपकी दिशा को सही करते हैं। कहा गया है कि दिशा बदल दीजिए, दशा बदलिए, दिशा बदलिए, दशा बदल जाएगी। नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। तो हम वो करेक्शन जो है देते हैं, उससे आपका जीवन अच्छा बन जाता है। आप एक अच्छे रोल मॉडल इंसान बन जाते हो। आपको सम्यक दर्शन, राइट विजन, राइट थिंकिंग आपको देते हैं। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग विषय के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत सुंदर विषय है उपयोग लक्षणों जीव। बहुत ही सुंदर विषय है। ये पूरा चराचर जगत जो हमारे सामने है, चाहे मनुष्य का भीतर का जगत है या बाहर का जगत है, दुनिया, पर्यावरण, कॉस्मोस, लोक, वर्ल्ड, ईश्वर, ये लोक, पूरा ये जितना है, ये जो जगत है वह मुख्यतया दो चीजों से बना हुआ है। वर्गीकरण में तो सैकड़ों हजारों चीजें हो सकती है, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो जड़ और चेतन का है। तो जड़ होता है, वह एक साधन है। जड़ के बिना चेतन कुछ नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता है? जैसे मैं बोल रहा हूं, शरीर बिना नहीं बोल सकता। शरीर मेरे बोलने का साधन है। मन, वचन, काया रूपी ये जो मुझे शरीर मिला है, पूर्व कर्म के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म के अंदर जो जो भाव कर्म किए हैं और इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म मिले हुए हैं, उसके भुगतान के लिए शरीर है। इसका यूज है, वो भुगतान है। और जब भुगतान पूरा हो जाता है, आयुष्य संपन्न हो जाता है, ये शरीर चला जाता है, राम नाम सत्य होता है और आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो इसीलिए जो है, हम जो आज बात कर रहे हैं कि ये तो मैंने जड़ की बात बताई। ये जड़ हमारा साधन है। जड़ के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन कराने वाला कौन है? एक तो होता है करने वाला, एक कराने वाला। कैसे? मान लीजिए फैक्ट्री, एक तो फैक्ट्री का मालिक होता है, वो सैकड़ों मजदूरों को रखता है। तो जो मजदूर है वो करने वाले हैं, कराने वाला मालिक है। उसी तरीके से एक व्यक्ति होता है जो कॉलेज खोलता है, उसमें सैकड़ों सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका मालिक है कराने वाला, बच्चे हैं पढ़ने वाले। तो इसीलिए क्या है कि वो कारण कार्य की बात करें तो मालिक कारण है, उसने कॉलेज खोला, और कार्य क्या है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है। करने वाला, कराने वाला। करने वाला शरीर है, लेकिन कराने वाले बिना क्या होगा? हमारा जो बच्चा है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो इसलिए रहा है कि वो भूखा है, और यही उसकी भाषा है। राजस्थानी में कहावत है कि रोए बिना माँ भी बोबो नहीं देवे। तो बच्चा तो रो रहा है, वो कारण क्या है? और माँ उसको समझ जाती है कि बच्चा रो इसलिए रहा है, भूखा है, तो माँ कार्य है। माँ नहीं हो तो बच्चा रोता रहेगा, तो उसको कौन दूध पिलाएगा? और माँ के स्तन में दूध आ रहा है, बच्चा नहीं होगा तो दूध कौन पिएगा? तो ये कार्य कारण का जोड़ा है, करने कराने वाले का जोड़ा है। ये जोड़े से ही दुनिया बनती है। इसका नाम द्वैत है। दुनिया, वेदांत की भाषा में बात करूं, वेदांत दर्शन कहता है सारी दुनिया द्वैत है। जो कि द्वैत क्या है? ये शरीर है और आत्मा दोनों मिलके बने हैं। जड़ और चेतन दोनों मिलकर के बने हैं। जड़ और चेतन से ब्रह्मांड बना है। तो ये द्वैत है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि इस शरीर रूपी द्वैत को, शरीर और आत्मा को अलग करना है। दोनों को रासायनिक क्रिया, साधना, तपस्या के द्वारा दोनों को एक करना है। तो दोनों को अलग करना है।
अलग करने से क्या होगा, जड़ जड़ के साथ चला जाएगा। चेतन जो है मुक्त होकर के सिद्ध शीला के अंदर जाकर के विराजमान हो जाएगा, वो परमात्मा बन जाएगा। और जड़ है वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वह जो है वह हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पर जाके विलीन हो जाएगा। जड़ जड़ में विलीन हो गया, चेतन अपनी जगह चला गया। तो ये जड़ और चेतन की बात द्वैत है, सारी दुनिया में द्वैत है। द्वैत क्या है? स्त्री पुरुष, रात दिन, सुख दुख, सम्मान तिरस्कार, और जो है वो खोना कमाना, कुछ भी ये जोड़े हैं। दोनों के बिना एक दूसरे के विरोधी है, और इन विरोधी के बिना जो है वो उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान महावीर ने कहा है कि असंख्य जो है वो विरोधी धर्म मिलकर के किसी वस्तु के अस्तित्व को बनाते हैं। बहुत से असंख्य ऐसे विरोधी तत्व है जो मिलकर के किसी वस्तु को बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य का जो शरीर है वो 60 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। एक एक कोशिका अपने आप में पावर हाउस है, और उस कोशिका को कल्चर मीडिया के अंदर सुरक्षित रख करके मादा के गर्भ में डाला जाए तो वो क्लोन हूबहू उसके जैसा व्यक्ति जैसा जो है प्रजनन करके और वो व्यक्ति जैसा व्यक्ति बना देता है। और ये तो हमारे जो दूसरे पेड़ है पौधे हैं उसमें तो ग्राफ्टिंग बहुत लंबे समय से हो रही है। एक जैसी गाय बनाई जाती है, एक जैसी भेड़ बनाए जाते हैं, एक जैसे फूल बनाए जाते हैं, एक जैसे पेड़ बनाए जाते हैं, एक जैसे पौधे बनाए जाता। क्लोनिंग सिस्टम है, ग्राफ्टिंग सिस्टम है। मनुष्य के अंदर ये किया गया था, लेकिन इसको रोक दिया गया क्योंकि ये अनैतिकता को पैदा करने वाला है। दुनिया के अंदर अनैतिकता अन्याय और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रोक दिया गया है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे चेतन तत्व की। चेतन तत्व के लिए कहा गया है, जो आज हमारा विषय है, उपयोग लक्षणों जीव, जो कराने वाला है चेतन है। वो चेतन क्या है? उपयोग लक्षणों जीव के उसका लक्षण है उपयोग। चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना आत्मा और जीव कहते हैं। तो उसका जो है लक्षण क्या है? उसका लक्षण उपयोग है। उपयोग क्या है? कि ज्ञान दर्शन। आत्मा ज्ञान वाली है, दर्शन वाली है, तो इसीलिए इसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। जानने वाली है, देखने वाली है। तो जो जानता है वह जो है वह दृष्टा है, और जो देखता है वह दर्शन है। तो ज्ञान और दर्शन है, और ज्ञाता दृष्टा है। तो इस तरीके से ये इसका उपयोग है। और ये दो बात क्यों बताई गई है कि उत्पाद व्यय बिना कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, वह वस्तु नहीं रहती है। आत्मा भी एक वस्तु है। उस आत्मा की आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, उस आत्मा के स्वरूप को बनाए रखने के लिए द्रव्य और पर्याय बताए गए हैं। द्रव्य पर्याय क्या है कि कभी जो है वह हमारा जो ज्ञान है वो दर्शन बनता है, वह दर्शन ज्ञान में आता है। दोनों बदलते रहते हैं। दोनों बदलने के बाद भी चेतन तत्व ये उसका पर्याय है। तो इसीलिए ये उपयोग लक्षणों जीव, कि जीव का जो लक्षण है उपयोग है, वो ज्ञान है और दर्शन है। और ज्ञान और दर्शन बहुत बड़ी बातें हैं। इसीलिए ज्ञान के लिए कहा गया है कि एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंटेक्ट। उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, उस आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने के लिए, बॉन्डेड को प्योर बनाने के लिए, जीवात्मा को अंतरात्मा और परमात्मा बनाने के लिए साधना की जाती है। वो है थ्योरी ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। आत्मशुद्धि साधनम धर्म। साधन काम में लेना पड़ता है। किसी कपड़े की गंदगी को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर लगाते हैं, और वो डिटर्जेंट पाउडर जो है उसको गंदगी के द्वैल को और मैल को धोता है। तो उसी तरीके से हमारे आत्मा रूपी मैल को धोने के लिए हमें संवर की आवश्यकता होती है, संभाव की आवश्यकता होता, और शुद्ध भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव की आवश्यकता रहती है। भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे प्योरिफिकेशन की, हम बात कर रहे थे चेतना की कि हम ज्ञान और दर्शन को कैसे प्राप्त करें। तो हमने जो अभी साबुन की बात कही, तो देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताया गया है पुण्य और पाप।
तो पाप जो है एक कालिक के समान है, काले धब्बे के समान है। उसको साफ करने के लिए पुण्य रूपी डिटर्जेंट पाउडर को काम में लेना पड़ता है। और जब वो डिटर्जेंट पाउडर जो है उस जो वाइट कपड़े के ऊपर दाग लगा हुआ है उस पर लगाया जाता है हैवी डिटर्जेंट पाउडर, तो दाग हट जाता है। अब हम क्या करते हैं कि हमने वॉशिंग मशीन के अंदर पाउडर लगा करके कपड़े को तो कर दिया और दाग मिट गया। तो मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या सीधा वॉशिंग मशीन से जो उस कपड़े को जो है बाहर निकाल करके और आप सुखा देते हो? नहीं, आप क्या करते हो? रिंसिंग करते हो 2-3 बार सफेद जो शुद्ध पानी से, प्योर पानी से उसके अंदर जितना जितना मैल है और जितना साबुन है उन सब को हटाते हैं। और हटा करके जब देखते हैं कि बिल्कुल शुद्ध हो गया, पानी साफ आ रहा है, उसके ऊपर जो है रिंसिंग करने से तो सफाई करने के बाद फिर कपड़े को झटकते हैं। यहाँ आगमकार शास्त्रकार कहते हैं कि हमने उस पाप रूपी कालिक को मिटाने के लिए डिटर्जेंट साबुन रूपी पुण्य को काम लिया। यानी हमारे जो कुकृत्य है, हमारे जो दोष है, उन दोषों को धोने के लिए हमें पुण्य का सहारा लेना पड़ता है। और पुण्य से दोषों को धो दिया तो पुण्य भी सोने की बेड़ी है। जैसा कि हमने रिंसिंग करके और उस साबुन और मैल को हटा दिया तो पुण्य है सोने की बेड़ी है। सोने की बेड़ी को तब काम किया जाता है, लोहे की बेड़ी को काटने के लिए। जब वो कट जाती है तो मुक्ति जाने के लिए सोने की बेड़ी भी बाधक है। जो पुण्यवान व्यक्ति है वह भी बाधा है। ये पुण्य आके जाकर के पाप में भटकता है। और पाप के लिए तो ये कहा गया है, ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक जो है घास का गट्ठर है, वो एक पुण्य रूपी गट्ठर है और उसके नीचे एक दिया सलाई, छोटी सी पाप रूपी दिया सलाई लगाई जाती है तो पूरा जो गट्ठर है थोड़े समय में जल के भस्म हो जाता है। तो आगमकार जो है वो प्रवचनकार क्या कहते हैं कि आपके अगर पुण्योदय है और आपने पाप प्रवृत्तियां जारी कर दी, कैसे कर दी? आपका पुण्योदय, आपके यहाँ वो धन मिला, यश मिला, आपको बंगला मिला, अच्छे बेटे मिले, अच्छी संतान मिली, लेकिन आपने क्या किया? उसको दुरुपयोग किया। आपने अहंकार के वशीभूत होकर के लोगों को बुरी बुरी दुर्भावना करने लगे, लोगों को अहंकार के रूप में उन पर क्रोध करने लगे, उनको इंसल्ट करने लगे, उनको हीन समझने लगे, अपने को बड़ा माना और दूसरे को छोटा माना। उस अहंकार के वशीभूत होकर के, उस मोह और कषाय के वशीभूत होकर के आपने उस पुण्य के अंदर जो है दियासलाई लगा दी। तो पुण्य अगर आप भोगते, अगर पुण्य को पुण्यवान भोगते तो लंबे समय तक भोगा जाता, लेकिन वो पुण्य है क्योंकि आपने वो दियासलाई लगा दी पाप की, तो शीघ्र ही जो है वो घास के गट्ठर की तरह जल के भस्म हो जाएगा। तो पुण्यानुबंध पुण्य होना चाहिए। आप पुण्य भुगत रहे हो तो नया भी अर्जन करो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि समुद्र का जो पानी होता है वो समुद्र का नीर भी खत्म हो जाता है, अर्जन नहीं किया जाता है। तो अर्जन और विसर्जन का फॉर्मूला में विसर्जन तो करना चाहिए, लेकिन विसर्जन करते रहेंगे तो राजा का बड़ा भंडार है वह भी कंगाल हो जाता है। तो साथ साथ में अर्जन विसर्जन साथ चलना चाहिए। ये द्वैत है, द्वैत के बिना कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। स्त्री पुरुष और रात और दिन, सुख और दुख, इन दोनों के जोड़े के बिना कोई भी काम अधूरा है। व्यक्तित्व अधूरा है, कार्य अधूरा है, व्यक्ति अधूरा है। तो दोनों को द्वैत रखना पड़ता है, उसी से हमारा काम चलता है। अद्वैत है तो अद्वैत तो बेचारा क्या है कि जिस आत्मा की उपयोग लक्षणों जीव की बात कर रहे हैं, जब शुद्ध हो जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा, धर्म के माध्यम से शुद्ध होते हो तो मुक्ति को चला जाएगा और वह न तो वापस संसार में आएगा, न शरीर को धारण करेगा, वो तो ब्लिस में चला जाएगा। यानी वो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम के अंदर हर वक्त सुख में रहेगा, चारों तरफ सुख ही है। और वो चिंतन करना लगेगा कि मेरी शुद्ध आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। और ये तो रूपक की बात कर रहा हूँ, उनके शरीर ही नहीं कौन चिंतन करेगा, लेकिन वो आनंद से आप्लावित
होता है आनंद के वशीभूत हो जाता है और ये पूरा आनंद के सागर में मेरी आत्मा हिलोरे ले रही है। आनंद का दरिया है, दरिया में हिलोरे ले रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, आत्मा आनंदित हो रही है, क्योंकि वहाँ आनंद आनंद और आनंद है, वो सच्चिदानंद बन जाती है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य का मतलब होता है अविनाशी, उपयोग लक्षणों जीव वाला जो हमारा आज विषय है, जो आत्मा है, वह जो है वो अविनाशी है। और जड़ तत्व जो दूसरी मैंने व्याख्या की है द्वैत की अंदर, दूसरा जो अचेतन और जड़ की व्याख्या की है वो नाशवान है। तो एक अविनाशी है और एक नाशवान है, दोनों द्वैत है, तभी संसार चलता है। तो ये जो है अविनाशी है और चित्त का मतलब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उपयोग लक्षणों जीव, वो उपयोग वाला है, वो ज्ञान दर्शन वाला है, वह इसका जो है वो हमारा उसका गुण हो गया, उसका गुण है, गुण द्रव्य पर्याय है, वह जो है वह ज्ञान दर्शन वाला है। और तीसरा जो है वह उसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण है कि वह आनंदमय है, आनंद उसकी प्रकृति है, उसके दुख नहीं होता, उसके दर्द नहीं होता, वह जो है 24 आवर्स आनंदमय रहता है, उसके कोई दुख आता ही नहीं है। वो जो है हमको प्राप्त करना है। तो भाई और बहनों, मैं इस एपिसोड को ओपन टू द ऑडियंस करता हूँ, यानी लोगों तक इस एपिसोड को ले जाता हूँ, इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसकी वायबिलिटी और इससे हमको क्या लाभ है, तो मैं बताना चाहता हूँ। उपयोग लक्षणों जीव के लक्षण का पता करने से हम जो है अपना मैं कौन हूँ इस स्वरूप की जानकारी, जो ही हमने उपयोग लक्षणों को जीव किया तो जीव कहाँ है, आप चिंतन करना चालू करोगे कि मैं कौन हूँ, आप अपनी जांच पड़ताल करना चालू करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि अभी तो मैं घूमता रहा, दुनिया की जांच पड़ताल करता रहा, दुनिया के दोष देखता रहा। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। यानी कबीरदास जी एक पेपर और पेन निकल पड़े कि कौन कौन से बुरे लोग उनकी लिस्ट बनाओ, तो उनको घूमते रहे, कोई बुरा व्यक्ति मिला नहीं। और जब उन्हें भीतर झांका तो उनका बुराइयों का पुंज, बुराइयों का भंडार, तो ये जो गुण जो दोष है मेरे भीतर भरे पड़े हैं, तो उनका दुनिया में कोई दोषी नहीं है, दोषी मैं स्वयं हूँ। तो इसीलिए सबसे बड़ा हमको लाभ ये होगा कि हम पहचान करने लग जाएंगे, दूसरों के दोष नहीं देखेंगे, खुद के दोष देखने चालू हो जा कर देंगे। हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति जो है बुरे भाव नहीं रखेंगे, हम राग द्वेष को बढ़ा करके समता भाव को पैदा करेंगे और किसी के प्रति हम ओपिनियन और अभिप्राय नहीं देंगे। हम उपयोग लक्षणों जीत को समझने लग जाएंगे। तो हम अगर एक डाकू है, एक अगर जेब कतरा है, तो भी हम उससे घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भी ये समझ आ जाएगी कि ये जेब कतरा है, पूर्व उसका प्रारब्ध यही है जेब काटने का, उसकी ड्यूटी यही है, वो काट रहा है, लेकिन नए कॉज कैसे डाल रहा है वह उसमें वो अभी स्वतंत्र है, नए कॉज डाले या न डाले, तो हमें उसकी जानकारी हो जाती। तो हम तो उसके भीतर इस जो है शुभ और अशुभ से हट करके शुद्ध चिंतन में आ जाते हैं कि वह तो एक शुद्ध आत्मा है, उसके जो बुरा भाव है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छे भाव वाला भी अगर सन्यासी वो तपस्या करता है तो हमें उसके प्रति मोह करने से या उसके प्रति आसक्ति करने से हमें क्या मिलने वाला है। हमें तो शुद्ध भावना रखनी है। शुद्ध भावना क्या रखनी है? हर जीवित प्राणी के अंदर वही परमात्मा विराजमान है जो आप में है, मेरे में है, राम में, कृष्ण में है, चूहे में, बिल्ली में, गाय में, भैंस में है। तो हम क्या आत्मतुलावत हो जाते हैं, यानी हम आत्मतुला के सिद्धांत पर चलने लग जाते हैं। तो वो जो हमारा जो सिद्धांत है बहुत पावरफुल बन जाता है। और वो कैसे प्राप्ति होगी? जब हम चेतन की गहराई में जाएंगे, हम उपयोग को समझेंगे, हम ज्ञान दर्शन को समझेंगे। ज्ञान दर्शन की गहराई में जाते ही 3 प्रश्न हमारे सामने दिमाग के अंदर खड़े हो जाते हैं। वह उत्तर मांगने लग जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ,
पता नहीं है और मुझे कहाँ जाना है, कि कहाँ से आया हूँ का मतलब ये है कि मैं क्या क्या लायबिलिटी लेकर के आया हूँ, मैं किस किस व्यक्ति के साथ क्या क्या हिसाब अधूरा छोड़ के आया हूँ जो मुझे वो चुकाना पड़ेगा, और मुझे कहाँ जाना है, मेरा अगला आयुष्य कहाँ होगा। वो चिंतन के अंदर चला जाता है, वो फिलॉसफर बन जाता है, वो चिंतनशील बन जाता है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो क्या है कि आत्मचिंतन कीजिए। आत्मचिंतन को करने के लिए उपयोग लक्षणों जीव के लक्षण को जानना पड़ेगा कि उसका लक्षण क्या है, कि वह उसका लक्षण और ज्ञान और दर्शन है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। अल्टीमेटली आप ज्ञान की परिभाषा में चले जाओगे तो यही रहेगा कि ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो भाई और बहनों, आइए हम इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत जो है उपयोग लक्षणों जीव के द्वारा अपने आप की पहचान करें कि मैं कौन हूँ। क्योंकि बड़ी हमारे विडंबना है कि हम अपनी गज से दूसरों को नापते हैं, दूसरों की गज से अपने को नापते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है, आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो हमारे तक आ रही है। उन जिज्ञासाओं को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए नए नए एपिसोड्स, हर जो जिज्ञासा के समाधान के एपिसोड आप तक लाते हैं। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।